दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की की आंखों से। उसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक के अंदर हमें पता चलता है कि वो लड़की कहीं पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ चुन रही होती है कि तभी उसके अब्बाजान आते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ जड़ी बूटियाँ विस्टेरिया हाउस तक पहुँचा दोगी। इस पर वो हाँ कर देती है, लेकिन अब्बाजान कहते हैं कि रात को घर को जल्दी आ जाना क्योंकि अपहरण की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बस ये बात होती है कि वो हाँ कर देती है। फिर वो चली जाती है उस घर की तरफ और हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही गरीब और निहायत ही शरीफ इंसान के यहाँ पली बड़ी है और उसके अब्बाजान एक अपफ़िक्री है। अपफ़िक्री का मतलब एक ऐसा वैद, एक ऐसा हकीम जो कि महारत हासिल रखता है जहर के मालूमात में। इसके बाद हमें जो है आगे की बातें बताई जाती है। हमें पता चलता है कि उसका घर प्लेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहाँ पर जो है मैं इसको किस तरह से बयां करूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि ये वहाँ का एक रेड लाइट एरिया है। और बस यहाँ से जो है कहानी आगे रंग पकड़ती है और हमें पता चलता है कि वो वहाँ की सबसे मतलब कि मशहूर तरीन घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर 3 मिस्ट्रेस होती है। मिस्ट्रेस को आप मतलब कि मैं किस तरह से बयां करूँ, इसके लिए हमारी भाषा में कोई अच्छे शब्द उपयोग में नहीं लिए जाते, आप इंग्लिश में ही बोलते हैं मिस्ट्रेस। तो वहाँ पर 3 मतलब कि मशहूर ज़माना मिस्ट्रेस होती है और वहाँ की मालकन बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि गुस्से वाली होती है। लेकिन वो तीनों ही मिस्ट्रेस हमारी प्यारी सी अपफ़िक्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो दिखती भी है। लेकिन तभी वहाँ की मालकन वहाँ पर आ जाती है और हमारी प्यारी सी अपफ़िक्री से कहती है कि तुम यहाँ पर काम शुरू क्यों नहीं कर देती, वैसे भी तुम्हें कर्जा उतारना जो है। और बस ये बात होती है कि हमारी अपफ़िक्री की मतलब कि घंटी छपक जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है बहाना करके। दूसरी तरफ वो कहती है कि ये औरत मुझे जो है गंदे कामों में फंसाना चाहती है, आखिर इसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक बाग में चली जाती है या यूँ कहे खुले मैदान में चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसका दिमागी संतुलन तितर बितर हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है और जड़ी बूटियों के पीछे ये औरत या यूँ कही ये बच्ची पागल होती है। और बस ये बात होती है कि वो जड़ी बूटियों को लेने लग जाते हैं, लेकिन तभी 3 लोग आते हैं पीछे से और उसको किडनैप कर लेते हैं, जैसा कि उसके बाप ने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन ये नहीं आई तो किडनैप हो गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि इसको एक जगह पर बेच दिया जाता है जिसको मतलब कि कहा जाता है इनर कोर्ट। ये हरम का इनर कोर्ट होता है जो कि बादशाह का हरम होता है। वहाँ पर बादशाह की 4 कॉक्यूपाइंस होती है और इनकी मतलब कि खिदमत के लिए 1000 और मुलाजमात होती है और उनकी हिफाजत के लिए 2000 किन्नर भी तैनात किए जाते हैं। अब दोस्तों ये किन्नर जो होते हैं वो सारे के सारे पहले मर्द रह हो चुके होते हैं एक ज़माने में, लेकिन इनका मेन अंग काट कर इनको किन्नर बना दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, जाहिर सी बात है ये राजा का हरम जो है। इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि हमारी मेन हीरोइन यहाँ पर जी जान लगा के अगर मेहनत करे तो 2 साल में वो यहाँ से आज़ाद भी हो सकती है। बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन काम करने में लग जाती है, लेकिन वो क्या काम करती है, जाहिर सी बात है वो अभी नई नहीं होती है तो उसको सबसे कम दर्जे का ओहदा दिया जाता है, मतलब कि कपड़े धोने का। वो यहाँ पर हर हरम की औरत और किन्नर के कपड़े धोती है, उसको जो है इस्त्री करती है और वापस दे देती है। अब ये मत पूछेगा कि इस्त्री कैसे करती है, करती होगी जैसे भी करती होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन को इन सब में मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो तो असल में एक अपफ़िक्री है और उसे बहुत सारे जहरों को चखना, उनके दरियाक को ढूंढना ये ज़्यादा पसंद है, ना कि कपड़े धोना। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी एक दोस्त भी बन जाती है और उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम बताओ तुम कैसी हो और कहाँ से आई हो। और यहाँ पर वो अपना मतलब कि हाल दिल बयां कर देती है और वो कहती है कि इतनी मतलब कोई अच्छी ज़िंदगी भी नहीं थी मेरी पुरानी, ये ज़िंदगी भी कोई मतलब कि इतनी बुरी नहीं है, तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन तीसरी तरफ हमें पता चलता है कि हमारी प्यारी सी जो कॉक्यूपाइंस होती है वो यहाँ पर 2 बच्चों को जन्म देती है, मतलब कि एक बड़ी कॉक्यूपाइन है एक छोटी कॉक्यूपाइन है। ऐसी मतलब कि यहाँ पे 4 कॉक्यूपाइन है, लेकिन 2 कॉक्यूपाइन जो कि पेट से होती है उनके बच्चों की विलादत हो जाती है। तो शुरुआत में हमें दिखाई जाती है बड़ी कॉक्यूपाइन जिसके यहाँ एक बेटा हुआ होता है और दूसरी तरफ दिखाई जाती है एक छोटी कॉक्यूपाइन जिसके यहाँ एक बेटी हुई होती है और दोनों ही बहुत खुश होती है इस बात से और हरम में भी चारों ओर इसी के चर्चे होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि दोनों ही बच्चों की जो हालत है वो बिगड़ने लगती है और साथ ही साथ उनकी माओं की भी हालत बिगड़ने लग जाती है। और बस ये बात होती है कि हरम के अंदर चारों ओर जो है टेंशन का माहौल हो जाता है। हमारा प्यारा सा हीरो सोच में पड़ जाता है कि किस तरह से इन लोगों को ठीक किया जाए, किस तरह से राजा के बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि राजा की कोई ऑफिशियल रानी नहीं होती, मतलब कि बीवी नहीं होती, तो इसीलिए इन कॉक्यूपाइंस का जो मतलब कि बेटे होते, जो औलादे होती है, वही राजा की मतलब कि आगे चल के उत्तराधिकारी बनने के पूरे चांसेस में होती है। तो इसीलिए इनको हल्के में नहीं लिया जाता। और बस ये बात होती है कि हर तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल
क्रिएट हो जाता है। टेंशन के माहौल में जैसा कि होता है कि अफवाहें चारों ओर रंग पकड़ने लगती है और काला जादू जादू टोना ये सब तो मतलब कि आम चीज़ें होती है, तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की रसाई हो जाती है और हर कोई बातें करने लगता है कि पुराने राजा के ऊपर एक श्राप था कि उनके यहाँ अगर पहली बेटी हुई तो उनके यहाँ जितने भी लड़के होंगे सारे के सारे फौत हो जाएंगे। और बस ये बात होती है कि ये सारी अफवाहें इधर उधर चलती हुई हमारी प्यारी सी एपोफिक्री की कान पे भी पड़ जाती है। उसकी दोस्त उसको ये सारी चीज़ें बताती है, लेकिन वो इसके ऊपर भरोसा नहीं करती और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कोई ना कोई अलग वजूहात है। लेकिन तीसरी तरफ वो कहती है कि मैं इन सब में क्यों पढ़ूँ, मुझे तो वापस जाना है 2 साल के बाद। लेकिन वहीं पर उसका दिल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें एक अपोफिक्री हो, तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा है क्या। और बस ये कहकर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वहाँ पर चली जाती है। वो जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर दोनों ही कॉक्यूपाइंस आपस में लड़ रही होती है। असल में बड़ी छोटी को जो है काफ़ी ज़्यादा धुतकार रही होती है और लाफा मार देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हारी वजह से श्राप जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरी खुद की बेटी भी बीमार है, तुम आके क्यों नहीं देख लेते। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि सब बकवास है। लेकिन तीसरी तरफ यही बात हमारे प्यारे से हीरो को पता चलती है तो वो भी मतलब कि झगड़ा सुलझाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी हीरोइन कुछ नोटिस करती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, या फिर शायद वही है, लेकिन शायद नहीं हो सकता, लेकिन वही है, नहीं यहाँ नहीं। लेकिन इन सारी बातों के अंदर वो कश्मोकश में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हीरो उसको महसूस कर लेता है और कहता है कि ये तो, लेकिन वो जैसे ही पलटता है तो वो वहाँ से जा चुकी होती है। तीसरी तरफ हमें पता चलता है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन ने कुछ कागज़ पे लिख के या यूँ कहे कपड़े पे लिख कर फूल में जो है रैप करके हमारी दोनों ही कॉक्यूपाइंस की खिड़कियों पर रख दिया होता है। लेकिन बड़ी कॉक्यूपाइन उसको जो है फेंक देती है। लेकिन रात को उसका बेटा मर जाता है और वो बहुत ज़्यादा दहाड़े मार मार के रोती है। तीसरी तरफ ये चारों ओर जो है आम हो जाता है कि बड़ी कॉक्यूपाइन का बेटा जो था वो मर चुका है, अब छोटी कॉक्यूपाइन की बेटी की बारी है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी छोटी सी कॉक्यूपाइन जो कि होशियार होती है वो बुलाती है हीरो को और हीरो को वही कागज़ दिखाती है जो कि हमारी प्यारी सी हीरोइन ने उसको लिखा हुआ होता है। और बस ये बात होती है कि हीरो कहता है कि इसको तो ढूंढना पड़ेगा और बड़ा ही मतलब कि मुस्कुराता है, बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराता है। लेकिन तीसरी तरफ हमें पता चलता है कि हीरो सारी की सारी कपड़े धोने वालियों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जो है मेन मैनेजर ने बुलाया है। और बस ये बात होती है कि सारी की सारी कपड़े धोने वाली वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखते हैं कि एक खूबसूरत सी नौजवान औरत उसके सामने चली हुई आ रही होती है। लेकिन तभी वो बोलता है तो उसको पता चलता है कि ये तो मर्द है। लेकिन तभी उसकी झपकती है और कहती है कि यहाँ तो मर्द अलाउड ही नहीं, ये किन्नर है। और बस ये बात होती है कि वो सोचते हैं कि कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि ये किसी काम का नहीं है। आए हाय हाय, इस बात पर वो मलामत करती है और सारी की सारी लड़कियाँ उसको घूटी जाती है और हमारा हीरो कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखता है और उन्हें दिखाता है। तभी हमारी हीरोइन चौंक जाती है और कहती है कि तिल वालिया यही रुक जाए, ओए होए होए आखिर इसने क्यों ऐसा लिखा है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सारी की सारी जितनी भी काम करने वाली होती है वो जाने लगती है और हमारी हीरोइन सोचती है कि ये क्यों नहीं रुक रही, क्या किसी के भी बदन पे तिल नहीं है। लेकिन तभी वो सोचती है कि अरे इन्हें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, इससे पहले कि वो फंस जाए निकल जाती है। लेकिन तभी उसको पीछे से वो पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, रुक के बात तो कर लो। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन उसका हाथ झटक देती है और अपने कंधे को भी झटक देती है और कहती है कि बदतमीज। लेकिन तभी वो उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने कहा गलती कर दी, मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी, मैंने तो देखा था कि आसपास कोई नहीं है, तभी मैंने फूल रखा, कागज लिखा, आए हाय हाय आखिर इसने मुझे पकड़ा तो पकड़ा कैसे। लेकिन तभी हमारी प्यारा सा हीरो जो है हीरोइन को कॉक्यूपाइन के सामने ले जाता है और कॉक्यूपाइन उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर कैसे पता चला। लेकिन वो नन्ही मुन्नी काकी बन जाती है और कहती है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तभी हमारा हीरो आस्तीन के अंदर से वो कपड़ा निकाल कर उसको दिखाता है और कहता है कि ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने वालियों के पास होता है। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी कपड़े धोने वाली हीरोइन समझ जाती है कि इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा और बस यहाँ पर वो जो है अपनी सारी की सारी गलतियों को मान लेती है, असल में अपनी खूबियों को मान लेती है और कहती है कि हाँ मैंने ही उस जहर को दरिया किया था यहाँ पर। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यार से हीरो कहता है, पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि मैं किसी जगह पे हूँ जहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाते, अच्छे लोग कभी कभी जाते हैं। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि वहाँ पर भी लड़कियाँ इसी तरह का पाउडर लगाया करती है, उनको भी मालूम है कि ये जहर है, मेरे अब्बाजान खुद उनको ये बता चुके हैं, वो खुद कहते हैं कि इससे दूर रहो। लेकिन क्या करें, बेचारियों को अपना प्यारा सा घर भी चलाना होता है, अपने ऊपर का उधार भी चुकाना होता है, इसलिए उनको ये लगाना पड़ता है। और लगाते लगाते एक दिन वो चली जाती है दुनिया से। और बस ये बात होती है कि हमारी कॉक्यूपाइन कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा दुखी बात है, ये बात मैंने जो है अपनी प्यारी सी बड़ी कॉक्यूपाइन को भी बताई थी, मैंने उनसे कहा था कि इस पाउडर में जहर है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब देखे उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, मुझे दुख है, उनके लिए दुख है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है और हमारी प्यारी सी कॉक्यूपाइन जो है वो हंसने लगती है और कहती है कि आज से तुम मेरी बच्ची की देखभाल करोगी, मतलब कि तुम मेरे बच्चे की आया। और एक अगर से देखे तो उसकी बढ़ोतरी भी हो जाती है, डायरेक्ट कपड़ा धोने वालियों से एक कॉक्यूपाइन की मेन खिदमतगार। और बस ये बात होती है कि हर तरफ उसके चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। उसकी दोस्त कहती है कि तुम वहाँ पर जाओगी, तुम वहाँ पर जाके रहोगी, उनके साथ रहोगी, कुछ मुझे बताओगी ना, वहाँ का खाना मुझे खिलाओगी ना। और बस ये बात होती है कि वो कहते हैं कि हाँ खिलाया करूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है बहुत मतलब कि
क्या बोलते हैं उसको, सिपाहियों की करारगाह है और करारगाहों के बाहर वो जो है खाना पका कर खा रहे होते हैं और लकड़ी के डंडे उस मतलब कि आग में डाल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक के बाद एक सिपाही बेहोश होने लगते हैं। तभी एक सिपाही उठ कर कहता है कि खाने में जहर है और बस यहाँ पर जो है पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। और आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।